गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। हस्बैंड चले गए हैं और आज गए हैं वो थोड़ा लेट, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश। तो नाश्ते में बने थे मूली के पराठे और हम दोनों ने भी कर लिया है नाश्ता। और आज काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आलस आ रहा है। रीज़न है उसका बारिश, और अब तो काफ़ी तेज़ हो गई है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको बालकनी से। ये देखिए गाइस, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और ठंड भी ना बढ़ गई है, और बिजलियाँ भी कड़क रही हैं, हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। आज बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, आलस आ रहा है। और सर्दियों में बारिश, और वो भी बहुत, मतलब कितने बजे से हो रही होगी, ये 6-7 बजे से सुबह के बारिश हो रही है, और काफ़ी बारिश हो गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ, बालकनी में आई गई हूँ मैं, तो मैं आपको अपने फ्लावर दिखाती हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर ये लगा हुआ है, और ये है गेंदा नीचे, इधर मनी प्लांट लगे हुए हैं। और ये इस वाले को तो पता नहीं क्या हुआ है, ये फूल ही नहीं दे रहा है। ये है पिटूनिया है ये। अब देखते हैं ये कब देगा फूल। ये पिटूनिया है और ये गुलदावरी है, तो ये भी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। और ये अलग ही है, ये इसका ये नाम याद नहीं है मुझे। और इधर लगे हुए हैं, तो अंदर चलती हूँ। यहाँ पे तो काफ़ी ठंड लग रही है आज ना, ठंड काफ़ी बढ़ गई है। और हस्बैंड भी सुबह मंदिर गए थे तो भीग गए थे वो, लेकिन आज वो बाइक से नहीं गए हैं, किसी के साथ गए हैं, मतलब किसी की गाड़ी में गए हैं। ऑफिस जाना तो ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से छुट्टी नहीं ले सकते हैं अभी। चलिए गाइस, चलते हैं अंदर और करते हैं काम। तो आज काम करने का मन नहीं कर रहा है, और मेरे कपड़े भी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं आज। मुझे लगानी है मशीन, और ढेर सारे हैं कपड़े। तो ये बेडशीट जो है मैंने एक दिन ही पहले ही चेंज कर दी थी, उस दिन मैंने नहीं धोए थे। आज वैसे तो बारिश हो रही है, लेकिन फिर मैंने सोचा धो देती हूँ, क्योंकि कपड़े ना डेली डेली इतने सारे निकलते हैं, और वुलन की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक ही रूम की मैंने बेडशीट चेंज की थी, बस जो बेटे वाला रूम है उसी की चेंज की थी बेडशीट। और ये देखिएगा, ये मैंने निकाला था इसका पार्ट्स, और इसके अंदर कितना गंदा निकला है। इस टाइम पे वुलन के कपड़े होते हैं ना, तो ज़्यादा गंदा रुआ सा निकलता है उसके। और जब अपनी बेडशीट मैंने चेंज की थी, उसी दिन ही मैंने ये जो सोफ़े के कवर है ना, ये भी चेंज कर दिए थे। अपने जो वुलन वाले हैं उनको डाल दिया था, और बाकी जो थे कपड़े पहनने वाले भी थे। सबसे पहले लगा दी है मशीन, और अब मैं करूँगी बाकी के काम, क्योंकि घर का सारा काम अभी ऐसे ही है। नाश्ता कर लिया था मैंने और बेटे ने, और हस्बैंड तो चले गए थे, थोड़ा आज लेट गए थे, तो काम में भी मेरा थोड़ा लेट ही हो गया है। और ये बर्तन हैं रात के, तो इनको भी मैं लगा दूँगी। और ये जो टिफ़िन निकाले थे, ये मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो मैं बेटे को बुला रही थी कि तू रख दे वहाँ पर। पहले तो मैं ये जो रात के बर्तन हैं इनको लगा दूंगी, और उसके बाद करूँगी मैं अपने किचन की क्लीनिंग वगैरह, जो मुझे करनी है वो करूँगी मैं। अपने वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले ही मैंने अपने जो दोनों बेड हैं उनको ठीक कर दिया था, बेड बना दिए थे, मतलब ब्लैंकेट वगैरह सारे फ़ोल्ड कर दिए थे, सोफ़े के कवर ठीक कर दिए थे। उसके बाद मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया था, क्योंकि काफ़ी सारा मैंने काम कर लिया था, और किचन रह गया था मेरा, क्योंकि अगर पहले ही किचन कर देती, फिर नाश्ते वगैरह के जो बर्तन हैं, चाय पीते हैं, फिर वो बर्तन हो जाते हैं, तो वो रह जाते। तो मैंने सोचा किचन जो है मैं नाश्ता करने के बाद करूँगी। किचन में सबसे पहला काम होता है गैस स्टोव अपने बर्नर को साफ़ करना। तो उसको मैंने अच्छे तरीके से रगड़ दिया है साबुन से, जूने में साबुन लगा करके। और उसके बाद ये जो सामने के टाइल वगैरह हैं इनको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। किचन की क्लीनिंग के बाद मैं लगाऊंगी पोछा, और उसके बाद मुझे नहा करके आना है।
नहा लिया है मैंने और किया है हेड वॉश, और थोड़ा ठंड भी लग रही थी, पर सबसे पहले मैं ये कारपेट बिछा लेती हूँ क्योंकि ये पैरों में ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। फ़र्श जो है इस टाइम पे इतना ज़्यादा ठंडा रहता है, और कपड़े भी मेरे काफ़ी सारे धुल गए थे तो मुझे अंदर ही डालने पड़ेंगे क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, तो बाहर मैं नहीं डाल सकती हूँ, तो यहीं पर ही मैं एडजस्ट कर दूँगी। और गाइस पूरा घर ना ऐसा लग रहा था धोबी घाट बन गया है, मतलब पूरे घर में कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे थे मुझे। तो कहीं गेटों पर हैं, कुछ चेयर पर हैं, और अंदर जो ये विंडो बनी हुई है ना इन पर डाल रखे थे, लेकिन फिर मैंने क्या किया, कमरा बंद करके और फिर फ़ैन चला दिया था, तो काफ़ी सारे कपड़े सूख भी गए थे। वुलन वाले कपड़ों को ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और सोफ़े का के जो कवर वगैरह हैं सब सूख गए हैं, तो इनको मैं गेट पर डाल दूँगी क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना वो काफ़ी लंबी होती है। थोड़ा बारिश की वजह से घर में अजीब सी महक हो गई है, तो थोड़ा सा कर लेते हैं घर में खुशबू। तो एसेंशियल ऑयल ले लिया है मैंने, थोड़ा सा डाल दिया है, 2-4 बूंद डाल दी हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया है पानी, और नीचे जला दूंगी ये जो मोमबत्ती होती है ना ये वाली, और रख दूंगी अपने वाले जो सेंटर टेबल है ना वहाँ पर रख दूंगी। इसकी ना खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है, और पूरा घर जो है वो महक जाएगा। और अब इसके बाद मैं अपने बालों को सुखा लेती हूँ। पहले तो अपने जो टाल है ना इसी से ही साफ़ कर लूँगी, और ज़्यादा देर अगर टाल लपेट के रखूँगी ना तो सर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि पानी पानी रहता है ना बालों में, इस वजह से। तो बालों को मैंने अच्छे से झाड़ लिया है और अच्छे से ना ड्राई भी कर लिया, मतलब टपक नहीं रहा था, टॉवल से ही अच्छे से पोंछ लिया था। और अब ये जो ड्रायर है ना इससे मैं सुखा लूँगी बालों को, क्योंकि फिर क्या होता है कि अभी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी तो और ज़्यादा हो जाती, तो मैंने ड्रायर से ना सुखा लिए थे बाल। और अब आप में से मैं मिल रही हूँ दोपहर को। मुझे लंच बनाना है और लंच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और बेटा भी आज घर में ही था, जैसे कि आपको सबको पता है बारिश आ रही है, कहीं बाहर निकलना नहीं हो रहा था, तो आज वो नहीं गया था। तो सबसे पहले मैं लगा लूँगी ये बर्तन, और बर्तन ना आज सूख भी नहीं है, आज बर्तन भी नहीं सूखे हैं, तो मैं ये जो कपड़ा है ड्राई कपड़ा इसी से ही साफ़ कर कर के लगा दूँगी, क्योंकि सूखने का वेट करूँगी तो शाम हो जाएगी और शाम तक नहीं सूखेंगे, फिर ये बर्तन जो है ऐसे ही रखे रह जाएंगे। तो बर्तनों को उनके अपनी जगह पे लगा देती हूँ, और स्वेटर वगैरह मैंने सब पहन ली थी क्योंकि ठंड काफ़ी हो गई है। और मैं बनाऊँगी आज मैगी, बरसात में मैगी ना बहुत अच्छी लगती है, और आज मैं तड़का लगा करके मैगी बनाऊँगी, सिंपल तरीके से नहीं बनाऊँगी। वैसे मैं ज़्यादातर जो है सिंपल तरीके से ही मैगी बनाती हूँ। तो मैंने 1 या 2 शायद प्याज ली थी, छोटी छोटी सी प्याज, उनको काट लिया है, और 1 ली थी हरी मिर्च, वो भी मैंने काट ली है। तेल गरम होने के बाद मैंने उसमें प्याज डाल दी है, और इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी, मतलब पिंक हो जाए तब तक भूनूंगी। और 1 लिया था मैंने टमाटर, इसको भी डाल दिया है, और अब थोड़ा सा इसको भी अच्छे तरीके से मैं पका लूँगी। अब इसके अंदर मैंने जो मैगी मसाला है ना उसको पानी में घोल लिया था, और उसको डाल दिया है। अब इसको भी अच्छे तरीके से कर लूँगी मिक्स, और इसके अंदर मैंने डाल दी है मैगी। मैगी और मसाले को मिक्स करने के बाद उसमें मैं डालूँगी पानी, और थोड़ा ही पानी डालूँगी, आज पानी वाली नहीं बनाऊँगी, और इसको ढक कर छोड़ दूँगी पकने के लिए। तो मैगी हो गई है बनकर तैयार, और अब मैं कर लेती हूँ सर्व। तो ये छोटी वाली प्लेट जो है ये है मेरी, और बड़ी वाली प्लेट है वो बेटे की, क्योंकि मुझे मैगी ना ज़्यादा पसंद नहीं आती है, तो मैं थोड़ी सी खाऊँगी। तो चलिए सर्व कर लेते हैं, और अब इंजॉय करते हैं अपनी मैगी। और बरसात के टाइम पे तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों वाली मैगी खा रहे हैं। और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग से बारिश हो रही है, और अभी तक बारिश हो रही है, जो कि 1 मिनट भी बारिश बंद नहीं हो रही है। बस इतना हो रहा है कि कभी ज़्यादा हो जा रही है और कभी कम हो रही है। तो बेटे ने कहा कि मम्मा बारिश भी हो रही है ठंड भी हो रही है, तो क्यों ना पकोड़े बना लिए जाएं, पकोड़े बना दो। तो मैंने सारी तैयारियां कर ली थी। थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी लंच करने के बाद, उसके बाद फिर क्योंकि वीडियो के काम भी हो जाते हैं, तो वो सब करके उसके बाद मैं लेट गई थी, और अब मैं सीधा मिल रही हूँ आपसे इवनिंग में। तो बेसन मैंने घोल लिया है, बेसन के अंदर लाल मिर्च पाउडर और 1 हरी मिर्च काट के डाल दी है, और न डाल दिया है नमक। और जिस चीज़ की मुझे बनानी है वो चीज़ें भी मैंने काट लिया है, आलू काट लिया है 1, और 2 काट लिए हैं प्याज, और ये काट लिया है पालक। इन सब चीज़ को धो करके मैंने रख लिया है, और अब मैं बनाऊँगी पकौड़ियाँ।
तो हस्बैंड तो नहीं थे, लेकिन शाम को मैंने इसलिए बनाई थी, वैसे तो मैं दोपहर को भी बना सकती थी या सुबह भी। सुबह जल्दबाजी थी और दोपहर को फिर हस्बैंड नहीं होते, फिर वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है। अब ये है कि वो रात को आएंगे तो खा लेंगे। और पतले पतले से आलू काट दिए थे, ज़्यादा मोटे मोटे आलू अच्छे नहीं लगते हैं और ज़्यादा बेसन भी लगा हुआ होता है ना पकौड़ियों में, तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं अपनी पकौड़ियाँ, और उसके साथ बनाऊंगी मैं फिर चाय, गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय, और उसके साथ होगी चटनी। आलू की पकौड़ी मैंने सिंगल सिंगल निकाली थी, और जो प्याज और जो पालक काटा हुआ था वो मैंने कर दिया था मिक्स। तो वो मिक्स पकौड़ियाँ भी ना काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ब्रेड की मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाती, फिर अगले दिन तक बची रहती हैं और फिर वो ख़राब भी हो जाती हैं, तो मैंने फिर ज़्यादा नहीं बनाई थी। और अभी ये डाल दी है मैंने पालक और प्याज की पकौड़ी भी, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और इसमें मैं फिर डाल, ये देखिएगा इस इतनी सारी बन गई हैं और अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है, तो इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे हम गर्मा गर्म। और ये लास्ट लॉट लॉट रह गया था, जो मतलब लास्ट बार डाली थी मैंने। और अब मैं बना लेती हूँ चाय। तो चाय में डाल, दूध ही का पतीला ही था तो उसमें ही बनाने लग गई थी मैं। और अब डाल देती हूँ चाय और चीनी। उसके बाद मैंने डाल दी है अदरक ढेर सारी। सारी पकौड़ियाँ बनके हो गई हैं तैयार, और इसके ऊपर से छिड़क लेती हूँ चाट मसाला, क्योंकि जो टेस्ट आएगा बाद में। और ये इस साइड में बना ली है मैंने हरे धनिए की चटनी। और गाइस एंजॉय करते हैं अब गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, और वो भी चाय के साथ, साथ में है चटनी। ये था मेरा आज का मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।